हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। मैं आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ट्यूटर साइम कुरैशी। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि काफ़ी लोग जो है वो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली जो है आप एक प्लान हमें बना के दे दें, जिस प्लान के तहत जो है अगर एक स्टूडेंट जो है वो विद इन अ मंथ एग्जाम को करना चाहता है, प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो कैसे करे। ठीक है, तो उस हवाले से जो है ये आज की वीडियो है। मैं आपको एक प्लान दे रहा हूँ, प्लान के तहत आपको गाइड करता हूँ कि कैसे जो है आपने हमारे लेक्चर्स को यूटिलाइज करते हुए आपने विद इन 4 वीक्स जो है वो MA1 के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें, सबसे पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग इज़ द की। अगर आप चीज़ों को सही प्लान करेंगे तो उसके बाद ही जो है ना आप आगे फर्दर उस प्लान के हिसाब से अपने आप को लेकर चलेंगे और अपने जो टारगेट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो प्लानिंग एक की होती है किसी भी चीज़ को करने की। तो अब आपके सामने मैंने जो प्लान बनाया हुआ है उस प्लान को बनाते हुए कुछ एजम्पशंस मैंने रखी हुई हैं। एजम्पशंस क्या रखी हुई हैं? नंबर वन, मैंने ये एज्यूम किया हुआ है कि जो स्टूडेंट है जो MA1 पढ़ने जा रहा है वो फुल टाइम स्टूडेंट है। फुल टाइम स्टूडेंट से मेरी मुराद ये है कि वो 9 to 5 कोई जॉब नहीं कर रहा। ठीक है, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। दूसरी मेरी अजम्पशन ये है कि वो एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ता है, वीकली 5 डेज। मैं ये भी बीच में अजम्पशन डाल रहा हूँ कि 2 छुट्टियां भी वो करता है। ठीक है, लेकिन जो वीक डेज है उनमें वो 5 घंटे देता है। ठीक है, और थर्ड एजम्पशन मेरी ये है कि वो स्टूडेंट जो है जो 4 5 घंटे पढ़ रहा है वो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट FA1 और MA1 दोनों पढ़ रहा है, तो फिर मैं ये अज्यूम इस एजम्पशन के तहत ये मैंने प्लान बनाया हुआ है कि वो MA1 को 4 5 घंटे जो है वो 5 डेज अ वीक दे रहा है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि टोटल पढ़ाई 5 घंटे कर रहा है, MA1 को 5 घंटे, पाँच एक हफ्ते में 5 दिन दे रहा है, यानी कि 2 दिन सैटरडे संडे मैंने ऑफ रखा हुआ है। सही है, उस हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया है। ठीक है, तो अब मैं आपको गाइड करता हूँ। देखिए, 4 वीक्स का प्लान है। वीक 1 का आपका टारगेट क्या होगा? वीक 1 में आपने जो है ये 4 एरियाज कवर करने हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, उसके बाद है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन है कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट कोडिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो थ्योरेटिकल सा एरिया है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसमें आपने जस्ट रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, दैट्स इट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम यही है, थ्योरी का पोर्शन है, जस्ट रीड करना है। ये दोनों माइनर एरियाज हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपकी बात माइंड में बात होनी चाहिए। देन आपके पास आता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जो कि की एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। ठीक है, अब करने का तरीका क्या होगा? करने का तरीका ये है कि आपने यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं उनको पहले व्यू करना है, अपने पास आपने रजिस्टर रखना है, लेक्चर्स को देख के आपने नोट्स बनाने। ठीक है, नोट्स बनाए आपने, लेक्चर देख लिया, नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके खुद से आपने किट अटेम्प्ट करनी है, खुद से आपने किट्स अटेम्प्ट करनी है। फिर किट्स अटेम्प्ट करके फिर आपने जो है वो लेक्चर देखना है किट्स वाला, और फिर देखना है कि आपने क्या मिस्टेक की है। सही है, अगर आप किट्स के लेक्चर ही पहले देख लेते हैं तो आपके वो सारे क्वेश्चन वेस्ट जाएंगे, यानी कि आपने वो एफर्ट पुट अप की ही नहीं है। इसीलिए आपने एक चैप्टर का लेक्चर देखना है, लेक्चर देख लिया आपने, नोट्स बना लिए, चले आप जिसने बुक रीडिंग करनी है उसने बुक रीड कर ली, बुक रीड करके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ के फिर किट पे आना है, फिर किट के क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने फर्स्ट टाइम, और देन जो है ना आपने अगेन फिर वो किट का लेक्चर देखना है जो जिन जिन जगहों पे आपको प्रॉब्लम्स होगी, ताकि वो प्रॉब्लम्स आप वहां से क्लियर कर सकें। इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है हर चैप्टर के लिए। अब जो बंदा दो दो चैप्टर्स के इकट्ठे करना चाहे ऐसे, यानी कि 2 चैप्टर्स देख लिए, उससे कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर दो के इकट्ठे किट कर लिए, वो कर सकता है, इट्स अप टू हिम। ठीक है, मेरी तरफ से कोई उसको वो नहीं है। उसके बाद कॉस्ट कोडिंग, बहुत छोटा सा एरिया। ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन के साथ ही मैंने वीडियो डाली हुई है, 10 12 मिनट का एरिया, वो भी आप कोडिंग का देख लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स हैं उसके बारे में है। तो वीक 1 में आपने ये चीज टारगेट करनी है, ये 4 एरियाज, इनकी किट्स और इनकी बुक, इसको रीड करना है अच्छे तरीके से, थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ। वीक 2 का टारगेट जो है आपका थोड़ा, मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियली थोड़ा वीक 1 के मुकाबले में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट इन द सेंस के काफ़ी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे समझने पड़ते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वीक 2 का क्या एरिया? वीक 2 में सबसे पहले आपने करना है मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट आपने चैप्टर करना है, उसी तरह करना है लेक्चर्स, पहले चैप्टर का लेक्चर देखना है, फिर बुक रीडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, देन किट करनी है, और अगेन फिर किट वाला लेक्चर देखना है। इसी तरह लेबर कॉस्ट, आपका एक्सपेंसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, बुक में बुक के टॉपिक्स के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, चैप्टर्स के हिसाब से। एक्सपेंसेस जो है वो आप बुक से रीड कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा एरिया जिसमें ये बताया हुआ है कि एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
और बताया हुआ है कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, दैट्स इट। ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स में आपका एलोकेशन, अपोर्शनमेंट वगैरह, रीअपोर्शनमेंट वगैरह आ जाती है। ठीक है। मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के नाम से वीडियो डाली है यूट्यूब पे। फिर आपका आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, बुक में ये चैप्टर है। और इसमें वही है, मोस्टली मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, और डिफरेंस इन प्रॉफिट का एक कॉन्सेप्ट इसमें बीच में आ जाता है। ठीक है। तो ये भी आपने लेक्चर देख लेना। ठीक है। इससे भी चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद वीक 3 में आपने क्या करना है? वीक 3 में जो है आपने जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को जो है वो आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है। ये आपके वीक 3 का टारगेट है। सही है। अब देखिए, जो टारगेट्स मैंने आपके सेटअप किए, मैंने आपको कोई स्टूडेंट जो कि फॉर एग्जांपल एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहा है, तो उसके लिए हो सकता है कि वो मतलब वीक 2 का भी हाफ वीक 1 में कर ले। तो ये इन स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। कि स्टूडेंट कितना विलिंग है उस चीज़ को खुद करने के लिए। ठीक है। और उसमें उसका माइंड मतलब कितने क्विकली जो है चीज़ों को पिकअप करता है, इस चीज़ पे भी चीज़ डिपेंडेंट होती है। ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 वीक्स मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम इवन 15 डेज भी हो सकता है, लेकिन ये एक मैंने आपको एक अच्छी ड्यूरेशन बताई हुई है, एक सही टाइमली ड्यूरेशन बताई हुई है। ये आपका वीक 3 का प्लान मैंने आपके सामने रख दिया। जॉब बैच कॉस्टिंग करना है, जो कि बहुत छोटा सा एरिया है। प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट समझने वाली चीज़ है, उसको समझना है। फिर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, फॉर्मूलाज हैं, वो याद करने हैं। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को करने का तरीका ये है कि मैंने भी जो लेक्चर्स डाले हैं वो भी मैंने प्रैक्टिकली किया है, कि बुक में जो जो चीज़ें समझाई हुई थी वो मैंने आपको करके दी हुई है। तो आपने भी ऐसे ही उसको करना है और अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट पिक करना है। ठीक है। अब स्प्रेडशीट के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि स्प्रेडशीट को जो है स्टूडेंट्स ने अपनी नफ्सियात पे सवार किया हुआ है, कि स्प्रेडशीट से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्प्रेडशीट जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। स्प्रेडशीट नहीं की तो पेपर फेल हो जाएगा। तो देखें, पेपर सारा स्प्रेडशीट से नहीं आना, पेपर बाकी एरिया से भी आना है। ठीक है। जिसके स्प्रेडशीट अच्छी नहीं है, जिसको स्प्रेडशीट समझ नहीं आ रही है, जिसको स्प्रेडशीट में प्रॉब्लम्स हैं, या जिसके पास टाइम ही नहीं बचा स्प्रेडशीट करने के लिए, उसने पेपर की बुक करवा ली है, तो देखें वो स्टिल पेपर पास कर सकता है। रिमेनिंग चैप्टर्स भी तो हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स अगर वो अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग जो है वो कॉन्सेप्ट्स उनके बना ले, तो ही कैन क्लियर एग्जाम विद गुड मार्क्स। ठीक है। स्प्रेडशीट से आपको, अब आपकी लक पे डिपेंड करता है, एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अप टू 12 क्वेश्चंस भी स्टूडेंट को आते हैं। ठीक है। यानी कि 8 to 24 मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और स्प्रेडशीट में ये नहीं है कि सोनली स्प्रेडशीट बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे, नहीं। स्प्रेडशीट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पिछले वाली चीजों से भी रिलेट करके दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको रॉ मटेरियल परचेज बजट का फॉर्मूला बताया था, रॉ मटेरियल यूजेज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब वही उसने आपको एक पिक्चर दी होगी। ठीक है। एक्सेल फाइल होगी, एक्सेल फाइल में रॉ मटेरियल यूजेज फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा होगा, और आंसर वो सेल्स की फॉर्म में पूछ रहा होगा। ठीक है। सेल्स की फॉर्म में, तो ऐसे भी वो आपसे पूछ सकता है, ऐसे भी आपको वो टेस्ट कर सकता है। ठीक है। तो स्प्रेडशीट का मतलब ये नहीं है कि स्प्रेडशीट से ही रिलेटेड सारा चीजें आएंगी, स्प्रेडशीट को पिछले एरिया से भी वो रिलेट करके दे सकता है। अभी आपकी लक पे है कि आपको कम सवाल आते हैं, ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है। वीक 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन स्टेज, क्योंकि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वीक 4 में आपने क्या प्लान करना है? एक दिन आपने रखना है जिसमें आपने हाफ बुक रिवीजन करनी है। यानी कि ये जो एरियाज हैं, टोटल मैंने तकरीबन 12 एरियाज हैं जो आपके सामने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। 6 एरियाज यानी कि अप टू लेबर कॉस्ट आपने एक दिन में कर लिया, रिवाइज कर लिया, और दूसरे दिन में आपने अदर 6 एरियाज को रिवाइज कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो डे 3 पे करनी है आपने वीक 4 के, मॉक्स करने। एसीसी के जो 3 ऑफिशियल मॉक्स हैं वो हर सूरत में आपने करने हैं। ठीक है। और मॉक्स को करने का भी तरीका है, पहले आपने मॉक 1 किया, उसको मार्क किया कि कितनी आपसे मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है। वो मिस्टेक्स को सेपरेटली नोट डाउन किया, और चेक किया कि किस किस एरिया में मैं लैग कर रहा हूँ, या जो मैंने मिस्टेक्स की ज़्यादा किस एरिया से की हैं। ठीक है। मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की आंसर से, कि यार हाँ मैंने ये गलती की थी, और उससे अपने कॉन्सेप्ट को आपने फिर पक्का करना है। ठीक है। इसी तरह फिर आप मॉक 1 की असेसमेंट करके फिर मॉक 2 पे आइएगा। मॉक 2 को सिमिलरली अटेम्प्ट करना है, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको इरेडिकेट करना है, ओवरकम करना है, देखना है कि हाँ ये मिस्टेक थी, उस कॉन्सेप्ट को समझना है, और फिर मॉक 3 पे आना है। ठीक है। तीनों मॉक्स करना जरूरी है आपके लिए। मॉक असेसमेंट आपने कर ली, फिर उसके बाद आप जो है वो क्या करें कि आप स्पेसिमेन एग्जाम जो है गूगल क्रोम पे, आप गूगल पे आपको अवेलेबल है। ठीक है। वो इसी से स्पेसिमेन एग्जाम कर लें। ठीक है। और देन यू आर रेडी टू गो। ठीक है। यू आर रेडी टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। अब वीक 4 में जो मैंने डे 2 पे रिवीजन लिखी हुई है कि अदर हाफ, तो स्प्रेडशीट क्योंकि आप सबसे एंड पे आपने किया होगा, तो वो आपको ऑब्वियसली आपके माइंड में फ्रेश होगा। तो वीक 4 में जब आप सेकंड हाफ कर रहे होगे, तो बेशक आप उस वक्त स्प्रेडशीट को इग्नोर कर दो, मॉक्स करके अगेन स्प्रेडशीट पे थोड़ा बहुत तवज्जो दे दो, उसको समझ लो। इट सोनली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है। तो ये है एक एग्जाम प्लानर, बेस्ट प्लानर जो मैं आपको बता सकता हूँ, एक आइडियल टाइम जो है जिसमें आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।
बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको गाइडेंस दे देता हूँ, वो आपने याद रखने हैं। ACCA is not about हार्ड वर्क ओनली, इट्स अबाउट हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। कि आपने हार्ड तो वर्क करना है लेकिन स्मार्टली काम करना है। आपने वो एरियाज पिक करने हैं जो कि एग्जामिनर फोकस्ड हैं, उन पे आपने वर्क करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बात की कि स्प्रेडशीट अगर आपको नहीं आता तो आपने सर पकड़ के बैठ गए कि जी स्प्रेडशीट नहीं आता पेपर फेल है, तो ऐसा नहीं होता। स्प्रेडशीट से सारा पेपर नहीं आता। कुछ एरियाज माइनर, कुछ एरियाज मतलब स्प्रेडशीट के अलावा भी तो बाकी चीजें हैं ना। अगर आप उनको स्ट्रांगली कर लें, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाएं, आपने अगर स्प्रेडशीट नहीं भी की हुई तो स्टिल आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कोई वो वाली इतनी बात नहीं है, इसमें नफ्सियात में सवार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्मार्टली वर्क करना है। जो एरियाज एग्जामिनर फेवरेट हैं, जैसे अब मैं कहता हूँ यार इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये तो छोटे छोटे मतलब ये एरियाज तो थोड़े अनइम्पोर्टेंट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन पे मैं बहुत ज्यादा एफर्ट ना पुट अप करूँ, जस्ट रीड कर लूँ, नोट्स बना लिए, चीजें समझ ली, दैट्स इट, बहुत है, किट प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। बाकी जो एरियाज है जैसे मटेरियल, लेबर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे मैं टाइम देता हूँ, उनको अच्छे से समझता हूँ, उनकी किट्स को अच्छे अच्छे से करता हूँ एक एक सवाल को, ठीक है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, तो उस पर आप सही फोकस करें, ठीक है। फिर दोनों किट्स को प्रैक्टिस करना है। MA1 लेवल पे मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि हमेशा दोनों किट्स को प्रैक्टिस करना है, कैप्लन प्लस BPP दोनों, दोनों किट्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मॉक्स को आपने एग्जाम इन्वायरमेंट में अटेम्प्ट करना है। एग्जाम इन्वायरमेंट में ये होता है कि यूजली क्योंकि मॉक्स की जो कॉस्ट है वो 10 पाउंड्स है, ठीक है। अगर आप ACCA माई ACCA अकाउंट से परचेज करें 3 मॉक्स की 10 पाउंड्स है, तो वहां पर ये होता है ना कि आप माई ACCA प्लेटफॉर्म में बिल्कुल एग्जाम की तरह सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें टाइमर भी होता है, सब कुछ आप एग्जाम इन्वायरमेंट की तरह ही करते हो ना अगर आप मॉक्स को परचेज कर लो। लेकिन यूजली जाहिर सी बात है कॉस्ट थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है स्टूडेंट्स को, तो वो मॉक्स PDF की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो वो आप PDF के थ्रू कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आप एग्जाम इन्वायरमेंट में कर रहे हो, आपने टाइमर लगा दिया मोबाइल पे 2 घंटे का, ठीक है, और बिल्कुल खामोशी हो रूम में, आप रूम में बैठे हो, आप सारा कुछ कर रहे हो, ठीक है, जैसे ऐसा ही हो रहा हो जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 सवाल किए, पानी पीने चले गए, खाना खाने चले गए, बाहर चले गए, बाहर से शोर आ रहा है, ऐसा नहीं। प्रॉपर एग्जाम इन्वायरमेंट में अपने आप को असेस करना है, ठीक है, तीनों मॉक्स के लिए ये बहुत जरूरी चीज है, सही है। और लास्ट में बुक रीडिंग जो है वो आपने करनी है, ठीक है, मस्ट है। टाइम मतलब बुक इतनी कोई लेंथी नहीं है, कोर्स भी इतना कोई लेंथी नहीं है, तो बुक रीडिंग आप साथ साथ भी कर सकते हो, और एंड पे भी आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये जो था कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने समझा कि जरूरी थे आप लोगों को समझाना, ठीक है। प्लान भी मैंने आपको बता दिया। बाकी गुड लक एवरीवन, वो लोग जो हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं और उनसे उनकी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। और जो अभी एग्ज़ाम जिनके नज़दीक हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट किया है, तो हर किसी के लिए जो है मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन को लेके चलना है, और देखें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लेक्चर्स क्लियर कर सकते हैं। जितने रिजल्ट्स मैं लगाता हूँ MA1 के, कोई मेरे से लाइव नहीं पढ़ रहा अभी। MA1 मैं लाइव बैचेस भी लेता हूँ, लेकिन ये जो मोस्टली रिजल्ट्स में लगाता हूँ ये सारे के सारे जो हैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ही हैं। वो लोग हैं जो कि यूट्यूब से पढ़ते हैं। 90+ मार्क्स भी लोगों ने लिए हुए हैं इन लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो आप अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, ठीक है, आप इन्हीं लेक्चर्स को यूज़ करें। बाकी भी जो बंदा ACCA में आ रहा है उसको कहें कि डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन में जाने के बजाय पहले अपने आप को यूट्यूब से ही प्रिपरेशन करे। उसको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यार ACCA करने के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि मुझे इंस्टीट्यूट ही जाना पड़े, मैं ऑनलाइन सेल्फ स्टडी बेस पे भी अपनी कॉस्ट बचा के कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलें फिर एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।